नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। ओ लेवल का रिजल्ट और ए लेवल का रिजल्ट कल जैसे ही अपडेट हुआ है साइट पर, बहुत सारे बच्चों के सवाल लेकर आ गए हैं। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के कुछ मैक्सिमम जो भी अच्छे सवाल हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों में से जिन भी बच्चों के एआरओ के पेपर्स लगे हुए हैं, देख लीजिए पहले क्वेश्चंस क्या है। जिन भी बच्चों ने एआरओ वाला फॉर्म भर रहे हैं उसमें ओ लेवल की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होती है। तो ये ओ लेवल की मार्कशीट आपको कब मिलेगी, पहला क्वेश्चन तो यही आता है। ट्रिपल सी में निलिट ने काफी बड़ा फेरबदल कर दिया है, जिसको लेकर अभी तक किसी ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। मैं आपको बताऊंगा क्या है वो फेरबदल। और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं गया या सेटिस्फाई नहीं है प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट या किसी के कारण से भी थ्योरी पेपर्स, तो वो रीटोटलिंग और रीचेकिंग में क्या बदलाव हुआ है वो भी। कुछ और भी सवाल हैं जो बीच बीच में आपके कमेंट सेक्शन में जो आए हैं, उनसे लेकर मैं ये सवाल पूरे पूरे आपके साथ डिक्लेयर करूंगा या डिस्कस करूंगा। साथ ही आपको बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने ओ लेवल का प्रोजेक्ट वाला एक ऑफर चालू कर दिया है। ये प्रोजेक्ट ऑफर्स उन सभी बच्चों के लिए एलिजिबल है जिनके 2 पेपर्स क्वालिफाई हो गए हैं। तो आपके अगर 2 पेपर मिनिमम क्वालिफाई हो गए हैं तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट नेलेट से जमा कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को कोई फाइल या कोई सीडी कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। हम आप लोगों का प्रोजेक्ट यहां से खुद ही बना के नेलेट को सबमिट कर देंगे। आपको बस इतना करना होगा बच्चों कि इस प्रोजेक्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाकर या फिर हमारे ऐप पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, या फिर उससे कोर्स ले लें, या दूसरा एक आसान तरीका है कि जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस व्हाट्सएप पर आप लोग निलिट की जो 100 रुपीज की फीस है और प्लस 300 रुपीज ओ लेवल यानी टोटल मिलाकर आप लोगों को 400 रुपीज देने हैं। और आप लोगों को अपनी आईडी कार्ड देना है या फिर एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं। आप लोगों का प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ से बनाकर सेंड कर देंगे और वो आपके डैशबोर्ड पे दिखने लगेगा। इसका लेकर डिटेल वीडियो मैंने कल अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ कॉम्बो कोर्स वाले थे, जिन्होंने सारे पेपर्स एक साथ कॉम्बो में ज्वाइन किए थे, उनके लिए प्रोजेक्ट फ्री होता है। बस आपको निलेट के 100 रुपीज की फीस स्लिप मेरे को भेजनी है और कॉम्बो की रसीद भेजनी है। आप लोगों को ये प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। चलिए बच्चों, आज के इस मेन टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है बच्चों का कि जुलाई 23 वाले जो बच्चे हैं उनका एआरओ का फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। मैं आपको बच्चों बताना चाहता हूं कि एआरओ वाले फॉर्म्स जो है उनकी लास्ट डेट सबसे पास में है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एडवर्टीजमेंट में लास्ट डेट 9 तारीख है। 9 दिसंबर, सॉरी, नवंबर। तो 9 नवंबर को बच्चे चाह रहे हैं कि हम लोगों का जो रिजल्ट आया है, क्या इस रिजल्ट के बिहाफ पर हम लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, ये फॉर्म आप लोग नहीं भर सकते। बिकॉज फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को इसमें तो कुछ नहीं मांगा गया है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ इतना लिखा गया है कि आपके पास ओ लेवल है या नहीं, यस या नो ऑप्शन आपको एप्लीकेबल करना है। लेकिन जब आप लोगों का नेलेट सर्टिफिकेट देगा तो उसमें जो सर्टिफिकेट डेट होती है वो आपको अभी की नहीं मिलने वाली है। सर्टिफिकेट जो डेट होती है बच्चों, ये आप लोगों का जब सर्टिफिकेट डिस्पैच करता है नेलेट, उसी के आसपास की रहती है। और एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के सर्टिफिकेट दिसंबर तक आएंगे। तो दिसंबर की ही डेट पड़ी होगी उसमें। तो इस केस में आप लोग 9 नवंबर के पहले वाले सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करवा पाएंगे। तो जब सर्टिफिकेट टाइम आएगा उस बीच आप लोगों का केस फंस जाएगा कि आप लोगों का एडवर्टीजमेंट के बाद का सर्टिफिकेट इशू डेट है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जितने भी एआरओ आरओ स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग यूपीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप लोगों का अभी अगर क्वालिफाई हुआ है तो ये वाला आप लोग सर्टिफिकेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। दूसरा एक सवाल बच्चों का और है रीटोटलिंग और रीचेकिंग का। अभी तक मैं आपको बता दूं कि नेलिट अपने यहाँ पर रीटोटलिंग और रीचेकिंग कराने के लिए आप लोगों को पूरा मौका देता था। इसके लिए आप लोग नेलिट की वेबसाइट जो है उस पर जाकर सिर्फ इतना लिख दीजिए, नेलिट रीटोटलिंग या रीचेकिंग। तो आपको एक बकायदा पूरा फॉर्म मिल जाएगा और उस फॉर्म के अंतर्गत आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल भरना होता था। कुछ फीस लगती थी, वो फीस भरकर आप नेलेट को भेजते थे और नेलेट आप लोगों को रीचेकिंग कराता था। रीटोटलिंग के लिए आप लोगों को पूरा रिजल्ट आ जाता था। देख रहे होंगे कि इस बार पहले से नेलेट के रीटोटलिंग के रिजल्ट आपको साइट पे दिए गए हैं। अब एक प्रॉब्लम आने वाली है बच्चों जो आप लोगों को अब फेस करनी पड़ेगी। जैसे पुराने वाले सारे रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अब एक प्रॉब्लम ये आने वाली है बच्चों कि आप लोगों के इस बार से रीटोटलिंग वाला ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा। अभी डिक्लेरेशन नहीं है, अभी आप लोगों को बता दें, क्योंकि रिजल्ट कल निकला है। 30 दिन के अंदर आप लोग ये फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब आपको जल्दी ये जानने को मिलेगा कि रीटोटलिंग रीचेकिंग का फॉर्म नेलेट अब ये खत्म ही करने वाला है।
उनका कहना है कि एग्जाम जब ऑनलाइन हुआ है तो इसमें रीटोटलिंग वाला कोई सिस्टम ही नहीं जनरेट हो सकता, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम्स में सारा कुछ बच्चे पे ही डिपेंड करता है। तो ना ही आप रीचेकिंग करा पाएंगे और ना ही रीटोटलिंग करा पाएंगे। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों के लिए जो यहाँ से है। तो ये न्यूज़ भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव लेके चल रहा हूँ। दूसरी एक प्रॉब्लम और भी है कि नेलेट को जो करना चाहिए कि जिन भी बच्चों के प्रैक्टिकल, भाई प्रैक्टिकल का भी बहुत सारा खेल तो सारा प्रैक्टिकल का ही है एक्चुअली। देखा जाए जब आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो ये पूरी जानकारी पता चलेगी। प्रैक्टिकल में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे ने किया भी है अगर, तो भी प्रैक्टिकल में वो फेल है या नंबर कम है, तो वो बच्चे को रीटोटलिंग या रीचेकिंग करने का ऑप्शन प्रैक्टिकल में अलॉट करना चाहिए। प्रैक्टिकल में अलॉट करने से बेनिफिट ये होगा, क्योंकि अब पहले तो होता था प्रैक्टिकल में थियोरेटिकल था, अब तो निलेट के पास प्रैक्टिकल किए गए सारा डेटाबेस अवेलेबल है, क्योंकि बच्चे ने क्या टाइप किया, क्या प्रोग्रामिंग की है, क्या सबमिट किया है। तो अगर आप प्रैक्टिकल का रीटोटलिंग करा देते हैं या रीचेकिंग करा देते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक कहने का मतलब है अभी तक जितना भी एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें कभी भी निलेट ने प्रैक्टिकल को रीटोटलिंग के या रीचेकिंग के दायरे में नहीं रखा। तो फिलहाल आप लोगों को अभी तक जो भी नया नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ये नहीं करा पाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही खराब न्यूज़ है। नेक्स्ट, ट्रिपल सी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रिपल सी में के बारे में क्या बदलाव हुआ है देख लीजिए। ट्रिपल सी के लिए बदलाव ये किया है कि निलेट ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया था ट्रिपल सी को लेकर। मैं दिखा देता हूं, और इसमें ये रहा ट्रिपल सी का नोटिफिकेशन, ये रहा। इसमें नेलिट ने कहा था कि दिस इज ए काइंड इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ दीज, देयर हैज बीन चेंज इन एनएसक्यूएफ लेवल ऑफ ट्रिपल सी। एनएसक्यूएफ एक प्रकार का नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल है, जिसमें कि ट्रिपल सी का जो है वो लेवल बदल गया है। और उस लेवल के बारे में उन्होंने एक पूरा एक दिया था कि ये सिलेबस सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, वही है जो आप देख पा रहे होंगे। और ये सिलेबस जो है वो आपका, बहुत सारे लोगों ने यही सोच लिया होगा कि सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन अगर आप पुराना नया सिलेबस देखें तो 19-20 का भी फर्क नहीं मिलेगा आपको। उन्होंने ये भी कहा है कि अब आप लोगों का ट्रिपल सी जो है वो एनएसक्यूएल लेवल 2 में आ गया है इंस्टेड ऑफ प्रीवियस एनएसक्यूएफ लेवल 3। यानी कि जो ट्रिपल सी का लेवल है पहले एनएसक्यूएफ लेवल 3 में होता था, अब वो एनएसक्यूएफ लेवल 2 में यानी घट गया है। अब आप लोगों को ट्रिपल सी कहा, ये उन्होंने कर दिया है कि 80 घंटे से बढ़ाकर 90 घंटे का कोर्स कर दिया है। यानी कि 3 महीने का वैसे भी मारा जाता था, अब भी 3 महीने का है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि आप लोगों का इसमें एक चेंजेस आप लोग गौर से देखिए। तो निलिट ने इस चीज को इस लाइन में समझा दिया है। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट हु विल अपीयर इन एग्जामिनेशन ऑन बिफोर नवंबर, डीएलसी विल बी कैरिड आउट ऑन द नेस्क्यू लेवल 3। जो भी नवंबर के पहले पहले जिन बच्चों ने एग्जाम दे दिया है उनको एनएसक्यूएफ लेवल 3 का ट्रिपल सी माना जाएगा। लेकिन वो दोज कैंडिडेट्स हु विल अपीयर इन ट्रिपल सी दिसंबर एग्जामिनेशन ऑनवर्ड, जो भी दिसंबर के बाद देंगे या दिसंबर में देंगे, उनका एनएसक्यूएफ लेवल 2 हो जाएगा। बच्चों ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है और इसका असर आप लोगों के आने वाले समय पे पड़ने वाला है। मैं अभी आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं क्यों इसे बुरा कहा जा रहा है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये निलेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए अलग अलग एनएसक्यूएफ लेवल्स हैं जो आईटी सेक्टर्स में हैं। अब इसमें सबसे छोटा लेवल ट्रिपल सी का आ गया, एनएसक्यूएफ लेवल 2 का हो गया। और आई जो आपका ओ लेवल आईटी वाला है ये एनएसक्यूएफ लेवल 4 होता है। ए लेवल है ये 5 है। बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाता है समकक्ष के लिए। जब कभी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना कि ट्रिपल सी या उसका समकक्ष, ओ लेवल या उसका इक्विवेलेंट। तो जब इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि जब ट्रिपल सी आप लोगों का नीचे आ गया तो जो अदर एग्जामिनेशंस में आप लोग यूज कर पाते थे गवर्नमेंट उससे उसे बाहर कर देगी। तो अभी आप लोग वैसे भी देख रहे थे कि ट्रिपल सी के हालात बहुत नाजुक हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे, इसका सबसे ज्यादा लोग जो ट्रिपल सी के कैंडिडेट थे हैं वो यूपी में हैं। और यूपी में, और दूसरा फिर आपके पास दिल्ली, और थोड़े बहुत आपके पास राजस्थान, कुछ बहुत आप लोगों के एमपी में भी। एमपी में तो होते ही नहीं क्योंकि एमपी अपना स्टेट लेवल का खुद का कराता है एग्जाम। तो अब इसका लेवल और नीचे से गिर गया है। तो ट्रिपल सी के, क्योंकि अब यूपी वैसे भी पहले से पेट और टेट वाली का क्वालिफिकेशन लेते थे, उनके एग्जाम्स पास करना जरूरी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके जो दूसरे हैं
जैसे हम लोग अपने यहाँ पे डेटा एंट्री का कोर्स कराते हैं, अकाउंटिंग का कोर्स कराते हैं, जो ट्रिपल सी के अपलोड है, यानी कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर है, ये एनएसक्यूएफ लेवल 3 के आ गए हैं। तो इसीलिए बच्चों, आप लोगों को अब ट्रिपल सी आने वाले समय में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में शायद ना मांगा जाए, क्योंकि इसका लेवल और नीचे हो जाने के कारण गवर्नमेंट सेक्टर्स में इसकी डिमांड कम हो गई है। तो मैं आपको अभी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रिपल सी के लिए अपने आप को एलिजिबल मान रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओ लेवल के लिए जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें एक और भी निलेट ने कर दिया है कि जिनके पास पहला वाला पेपर पास हो गया है ओ लेवल का, उनको वो लोग ट्रिपल सी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसको लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पूरा डाल दिया था। तो ये न्यूज़ भी आप लोगों के लिए गड़बड़ है या खराब है, क्योंकि ट्रिपल सी करने वाले जो सोच रहे थे, या बहुत सारे इंस्टीट्यूट ट्रिपल सी कराते हैं, उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू कम हो जाएगी। अब चलिए आपके कमेंट्स ले लेते हैं, किसने क्या सवाल पूछा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है सवाल हमारा, क्रिक करके किसी का है, जिसका सर्टिफिकेट जल्दी आएगा, जिन्होंने 2 पेपर के साथ प्रैक्टिकल दे दिया है। बच्चों आपको बता दें, सर्टिफिकेट जो है वो दिसंबर में आने की उम्मीद है। और सर्टिफिकेट एक एक बच्चों का नहीं आता। नेलेट क्या करता है, पूरा का पूरा एक लॉट लेता है, और सर्टिफिकेट हमेशा भी नहीं बनते रहते। वो वीक के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में एक बार वो सर्कल रोटेट करते हैं। उस बीच अगर 500 1000 जितने बच्चे होते हैं, आ चुके होते हैं, जिनका सारा पेपर्स क्वालिफाई है, प्रोजेक्ट जमा है, उनका सबका एक साथ सर्टिफिकेट जनरेट होता है। तो अभी मेरे पास जो लास्ट अपडेट है, उस हिसाब से दिसंबर में आप लोगों के सर्टिफिकेट जनरेट होंगे। आप लोगों के अभी तक प्रोजेक्ट नहीं जमा है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप नवंबर एंड तक अपने प्रोजेक्ट जरूर जमा करवा लें, ताकि दिसंबर की साइकिल में आपका सर्टिफिकेट आ जाए। डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट कैसे चेंज कर सकते हैं? डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट चेंज करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म और सारी चीजें हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, मैं दिखाना चाहूंगा कैसे मिलेगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन में हमारा ऐप ओपन कर लीजिए, आइस एकेडमी बाय मिनेश। और इस ऐप के अंदर स्टोर सेक्शन पे एक कोर्स है, जिसको इन्फो नाम से ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा। इस कोर्स में हमने वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जो पहले से बच्चों को लेकर इस तरीके की रहती हैं, उनसे जुड़े हुआ सारा कंटेंट इसमें हमने डाल रखा है। ये फ्री कोर्स है और फ्री इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप कैसे चेंज कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट में, या डायरेक्ट से इंस्टीट्यूट में करेक्शंस कैसे करा सकते हैं अपने फॉर्म में, एनएसक्यूएफ लेवल टाइपिंग कोर्स क्या होता है, और साथ ही साथ एडमिशन फॉर्म भरना कैसे है, अपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, घर से आप ओ लेवल कैसे कर सकते हैं, फीस रिटर्न पॉलिसी क्या है, डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं, अलग अलग नाम से लोग फेक ओ लेवल चला रहे हैं, वो सब कैसे बचे, करेक्शन कैसे किया जा सकता है। ये सारी चीजें आपको बड़े आराम से, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बच्चों के उसमें कैप्टन एब्लियांस लिख कर आ जाता है, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्क्राइब कैसे मिलता है, ये सारी चीजें, मॉड्यूल वाइज सर्टिफिकेट, ये सभी चीजें बच्चों हम लोगों ने इसमें डाल दी है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ से मिल जाएंगी। अगला है, और मेरा सिर्फ पहला क्वेश्चन है ओ लेवल का वालों अच्छा ठीक है, जुलाई 23 ओ लेवल में जनवरी ए लेवल के एग्जाम्स में अपडेट कर सकते हैं? ये भी सवाल बहुत सारे हैं। हाँ बच्चों, अभी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को अपडेट करने का ऑप्शंस कल या परसों से ओपन होने वाला है। तो आप लोगों का जिनका भी एक्सपायर हो गया है रजिस्ट्रेशन, वो लोग इसे अपडेट कर पाएंगे, और वो लोग अपना जैन का एग्जाम भी दे पाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब ओ लेवल करेंगे तो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट भी मिलेगा, यहाँ मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ट्रिपल सी और ओ लेवल ऑल सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो बना दे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ए लेवल कैसे अपडेट कर सकते हैं? बच्चों, ओ लेवल से ए लेवल का अपडेट करने का प्रोसेस भी मैंने यहाँ पे पूरा पूरा इसी के अंदर लिख रखा है, जो मैंने आपको पूरा बताया है। इसी मॉड्यूल्स में जाकर आप लोग देख पाएंगे कि कैसे अपग्रेडेशन करना है, किस तरीके का। बहुत ही सिंपल है, देखिए, ओ लेवल टू ए लेवल, ये अपग्रेड करने का वीडियो आपको मिल जाएगा, आपके यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, बस उसके आगे @minesh लिख देना। ओ लेवल का सर्टिफिकेट कितने दिन में आ जाता है? मैंने बता दिया कि दिसंबर में आएगा आपके। और कई सारे लोगों की बधाइयों का तो तांता लगा हुआ है, अभी मैं उसके लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। सर्टिफिकेट के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो बच्चों, ये है पूरी जानकारी। साथ ही एक बैच और ऐड किया जा रहा है,
वो है आप लोगों का जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट में जो क्वेश्चंस बैंक हैं उनमें से कंप्यूटर एक ऐसा पोर्शन है जो कि आप लोगों का लगभग सेम मैच सिलेबस है हमारे यहाँ पर हो रहा है एपीएस और ऑडिटर के सिलेबस का। इसमें जो 15 नंबर का सिलेबस आ रहा है बच्चों, उनके सारे के सारे क्वेश्चंस और एमसीक्यू लाइव सेशन सारी क्लासेस जल्दी आप लोगों को हमारे यहाँ पर ऐड ऑन मिलेंगी। ये बैच हमारा ऑलरेडी जो चल रहा है उसी में सब मर्ज हो जाएगा। तो आप में से जो भी बच्चे हैं जो आप लोगों के जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि हमारा वो बैच जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।